गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, AIIB का। तो इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे AIIB के बारे में। बट बिफोर दैट आपको बता दूं गाइज मैं कि हमारे जो फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर रह चुके हैं अर्जित पटेल, तो इनको अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। और मिस्टर पटेल जो है गाइज वो 3 साल के टर्म के लिए सर्व करेंगे एज वन ऑफ द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स 5 वाइस प्रेसिडेंट। तो 5 वाइस प्रेसिडेंट में से एक वाइस प्रेसिडेंट अब हम लोग को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर देखने को मिल रहा है। और अर्जित पटेल नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, देखो नाम से समझा रहा है। पहली बात तो ये बैंक है, ये बैंक किस पर टारगेट करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर टारगेट करता है। देखिए बैंक का काम क्या होता है? लोन देना, ठीक है, लोन देना। और ये बैंक किस पर्पस के लिए लोन देगा, किस पर्पस के लिए कंट्रीज की सहायता करेगा? कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कंट्रीज की सहायता करेगा। अब देखिए ये एशियन बैंक है, तो क्या एशिया के अंदर डेवलपमेंट का काम करेगा ये? तो देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर आपको ध्यान देने वाली चीज है, राइट। ये एशिया पर तो काम करेगा ही, क्योंकि एशियन बैंक है, एशियन कंट्रीज की हेल्प करेगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करेगा, प्लस एशिया की बाहर की कंट्रीज पर भी ये फोकस करेगा। तो आप ये चीज सबसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बियॉन्ड एशिया एंड बियॉन्ड, राइट, यानी कि एशिया के अंदर तो हेल्प करेगा ही करेगा, एशिया के अंदर तो सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स को लाने की कोशिश करेगा ही करेगा, सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करेगा, मतलब कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेगा, बल्कि साथ ही साथ एशिया के बाहर भी करेगा। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशिया और उससे बाहर यहां पर ये सोशल और इकोनॉमिक रिजल्ट्स लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट। और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, काफी सारी कंट्रीज ने मिलकर इस बैंक को बनाया है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है, जो आपको ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए इस बैंक को शुरू किया था 57 कंट्रीज के द्वारा, 57 कंट्रीज साथ में आई, एक साथ फाउंडिंग कंट्रीज हैं, इन्होंने एग्रीमेंट किया, राइट, और इस बैंक की मेंबरशिप ली। अब देखो मेंबरशिप का मतलब सीधे सीधे बात यह है कि ऑब्वियस बात है, ये कंट्रीज साथ में आएंगी तो इनको पहले बैंक के अंदर पैसा डालना पड़ेगा, तो बैंक के अंदर कैपिटल डालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसमें से टोटल 10 कंट्री ऐसी थी, 10 कंट्री जब वो सामने आई उन्होंने 50% कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया, तब जाकर ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक शुरू हो गया, राइट। तो 10 कंट्रीज का इसमें शेयर 50% से ज्यादा का है। तो ये वाला बस एक बेसिक सी चीज है जो आप ध्यान में रखो। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को बीजिंग के अंदर देखने को मिलता है। बैंक का ऑपरेशन शुरू हो गया जब एक एग्रीमेंट लागू हुआ 25 दिसंबर 2015 को, और रेक्टिफाई किया 10 कंट्रीज ने, 10 मेंबर स्टेट्स ने, जो कि 50% जिनका इनिशियल सब्सक्रिप्शन था ऑथोराइज्ड कैपिटल स्टॉक का, वही चीज जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी है वो यहां पर लिखा हुआ है, राइट, थ्योरी में। इस बैंक का एम क्या है तो मैंने आपको एम भी समझा दिया। ये इन्वेस्टमेंट करती है किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे? सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और दूसरे प्रोडक्टिव सेक्टर पे जो आज की डेट में है, राइट, तो उस पर इन्वेस्टमेंट करती है ये। इसका मेन एम ये है कि लोगों को, सर्विसेज को और मार्केट्स को आपस में कनेक्ट करना, राइट, जिससे कि एक बेसिकली एशिया के अंदर डेवलपमेंट करने का मेनली इसका काम हम लोग को देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके एशियन कंट्रीज जो है वो डेवलप हो, इस पर ये मेनली फोकस करती है। इसकी मेंबरशिप की बात करें आज की डेट में 100 से भी ज्यादा इसके मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। 14 कंट्रीज हम लोग को G20 ग्रुप की देखने को मिलती है जो कि इसका हिस्सा है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, देखिए यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो ये इसका हिस्सा हम लोग को देखने को मिल रही है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। तो इसलिए याद रखिएगा कि नॉन एशियन कंट्रीज भी इसके मेंबर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, और ये बैंक जो है नॉन एशियन कंट्रीज को भी अपना सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। इसके वोटिंग राइट्स की बात करें तो देखो जिसने ज्यादा पैसा लगाया, जिसके ज्यादा शेयर इस बैंक के अंदर, उतनी ज्यादा पावर डिसीजन लेने की उस कंट्री के पास, राइट। तो इसकी वोटिंग जो है वो इक्वल बेसिस पर नहीं होती इसके मेंबर्स के बीच में, जिसके पास ज्यादा शेयर उसके पास ज्यादा वोटिंग राइट्स, राइट, उसके जो डिसीजन मेकिंग में उसका जो रोल होगा वो और ज्यादा होगा, राइट। तो देखो चाइना जो है उसके पास सबसे ज्यादा एक तो शेयर है और 26.61% वोटिंग शेयर्स इसके पास हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो चाइना ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस बैंक के अंदर किया, यानी कि सबसे ज्यादा शेयर
इस बैंक के अंदर चाइना के पास है, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर, उसी से आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद फिर इंडिया सेकंड नंबर पर हम आते हैं कंट्रीब्यूशन के मामले में, तीसरे पर रशिया, चौथे पर जर्मनी। तो ये 4 कंट्रीज के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, राइट। और रीजनल मेंबर्स हो यानी कि एशिया के जो मेंबर कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, उनके पास 75% के आसपास वोटिंग राइट्स, वोटिंग पावर हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके कुछ ऑर्गन्स हैं जिसके अलग अलग काम है, जैसे कि इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर है, राइट, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। फिर इसके हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं, और इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी इसके अंडर हम लोग को देखने को मिलता है। हालांकि ये चीज इतनी खास नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर इस बैंक के अंदर हमें देखने को मिलता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर जिसके अंदर एक गवर्नर है और एक ऑल्टरनेट गवर्नर है, जिसे अपॉइंट किया जाता है हर एक मेंबर कंट्री के द्वारा, राइट। तो एक तो मेन गवर्नर होंगे इस बैंक के, और एक ऑल्टरनेट गवर्नर्स, राइट, जो कि हर एक कंट्री अपॉइंट करती है। गवर्नर्स और ऑल्टरनेट गवर्नर जो है, ये जो मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर बैंक के, अपॉइंटिंग मेंबर्स यानी कि जिन मेंबर्स ने, जो इस बैंक के मेंबर्स हैं जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है, तो उनके प्लेजर पर ये गवर्नर जो है वो ऑपरेट करते हैं, गवर्नर और ऑल्टरनेट गवर्नर। यानी कि जब तक इस बैंक के जो मेंबर कंट्रीज हैं, जब तक ये चाहेंगे कि कौन व्यक्ति इसका गवर्नर बने, तब तक वो गवर्नर रहेगा। आप बताएं जरा फैक्ट्स को मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के करंट गवर्नर कौन है, कौन सी कंट्री के हैं, बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, राइट, जो कंपनीज वगैरह में जनरली हम लोग को देखने को मिलता है। तो नॉन रेसिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट, किस चीज के लिए, कि बैंक का जो जनरल ऑपरेशन होता है, यानी कि डे टू डे बिजनेस आप कह सकते हो, या जनरली जिस प्रकार से बैंक ऑपरेट करती है, तो उसके ऑपरेशन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इनके पास सभी प्रकार की पावर्स होती हैं जो कि इनको दी जाती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर एक इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी है, तो नाम से हमारा एडवाइजरी पैनल, एडवाइस देने के लिए, तो बैंक ने एस्टैब्लिश किया एक इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल की जो कि सपोर्ट करे प्रेसिडेंट और सीनियर मैनेजमेंट को इस बैंक की स्ट्रेटजीज को लेकर, पॉलिसीज को लेकर, राइट। इवन जनरल ऑपरेशनल इश्यूज वगैरह जो होते हैं उस पर भी ये पैनल जो है वो एडवाइस करे। तो हालांकि ये वाली चीज इतनी कुछ खास नहीं है, बट मेनली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो चीज बताई इस बैंक को लेकर, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आइए बात करते हैं कि इस बैंक के बारे में भी न्यूज में हम लोग को क्यों देखने को मिल रहा है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का कहना है कि इट वुड लुक टू फंड बोथ सोशल एज वेल एज क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इन कमिंग ईयर्स। तो इसने बोला है इंडिया के अंदर ये मदद करने वाली है क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, राइट। जैसे कि क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बहुत बुरी स्थिति जो है वो होती जा रही है, तो ये इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। देखिए जैसे कि आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं। आजकल क्या हो रहा है कि जो घर बन रहे हैं ना, इस प्रकार के घर बनाए जा रहे हैं कि जो कि ठंडे रहेंगे, बिना एसी के, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के, क्योंकि इस घर में इस प्रकार की इन्होंने टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं कि इस घर में पाइपलाइंस जो है वो लगाई जा रही है, पानी की पाइपलाइन, सिंपल पानी की पाइपलाइन, राइट, जो कि इस घर को ठंडा रखने में जो है वो मदद करेगी। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज आ रही है, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, ऐसी नई नई चीजें इनोवेट हो रही हैं, राइट। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं जो इंडिया को क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से बचाकर रखेगी, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बनाने में जो है वो, या उसको कंप्लीट करने में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करेगी इंडिया के अंदर। और भी काफी सारे जो सोशल या फिर पब्लिक के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसमें भी मदद करेगी आने वाले समय में। मीनवाइल इट हैज आल्सो आस्क्ड इंडिया, इसने इंडिया को कहा है टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन रैंपिंग अप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये भी कहा है कि इसको बेहतर बनाओ, जैसे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर बनाने के लिए इंडिया भी कंट्रीब्यूट करे, प्लान्स लेकर आए, राइट। जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको बेटर करने के लिए प्लान्स लाए, पॉलिसीज बनाए। तो ये चीज एक हमें छोटी सी बेसिक सी देखने को मिली।